तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 28 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही शानदार क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हॉकी इंडिया लीग जो 24-25 है वो आईपीएल की तर्ज पर इसका आयोजन होगा और इसका आयोजन राउरकेला, कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर आयोजन होगा। कब आयोजन होगा? 28 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 से इसका आयोजन किया जाएगा और इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों टीमें भाग लेगी। मेल भी और फीमेल ये दोनों टीमें इसके अंदर भाग लेगी। यह जो खेल है वो 7 साल की अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है, यानी 7 साल पहले इसका आयोजन हुआ था, अब ये दोबारा आयोजित किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और कौन से स्टेडियम में? स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम, इस स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन होगा। तो सॉल्यूशन देखिए तो हॉकी इंडिया लिमिटेड लीग 2024-25 की शुरुआत 28 दिसंबर 2024 से बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में होगी। यह लीग 7 साल के अंतराल के बाद टूर्नामेंट की वापसी का प्रतीक है और इसमें पहली बार पुरुष और महिलाएं दोनों प्रतियोगिताएं शामिल होगी। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कावेरी इंजन जो हाल ही में खबरों में रहा था, किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है या विकसित किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान जो संस्थान है उसके द्वारा इसका डेवलपमेंट या विकास हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, रक्षा अनुसंधान संस्थान या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अंग या के पार्ट भारत की गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान, गैस टरबाइन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा डिक्लेरेशन की गई या घोषणा की गई कि कावेरी इंजन को उड़ाने के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यानी 1980 के दशक के अंत में इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो लाइट कॉम्बैक्ट जो हल्के लड़ाकू विमान है उनको पावर दे सके, उनको शक्ति दे सके या उनको चला सके, इसलिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो अब जाकर क्या हुई है? कंप्लीट हुई है। इसे डीआरडीओ के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा डेवलप किया गया है। किसको? कावेरी इंजन को। किसको किया गया है? कावेरी इंजन को। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा या कहां आयोजित होगा? तो इसका आयोजन राजगृह बिहार के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉल्यूशन देखिए तो बिहार मार्च 2025 में राजगृह जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स अकादमी के इंडोर हॉल में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा मार्च के अंदर 2025 में। इसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना एंड दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 14 देशों की टीमें भाग लेने की उम्मीद है। बिहार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2012 के अंदर जब महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था पहली बार, तब बिहार ने इसकी मेजबानी की थी। तब ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें महिला कबड्डी विश्व कप। महिला कबड्डी विश्व कप महिला टीमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा किया जाता है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की शीर्ष कबड्डी टीमें इस पर प्रतिस्पर्धा करती है या भाग लेती है। पहला महिला कबड्डी विश्व कप 2012 के अंदर पटना, बिहार में आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में एलमोड या एमलेड डिस्प्ले तकनीक अनुसंधान केंद्र किसने प्रारंभ किया? तो ये आईआईटी मद्रास, जो आईआईटी जिसे चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। 23 दिसंबर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने स्मार्टफोन, टैबलेट, घड़ियों और पहनने योग्य उपकरणों के लिए अगली पीढ़ी के एमलॉड
डिस्प्ले विकसित करने के लिए एक नया अनुसंधान के अंदर डेवलप किया गया है या विकसित किया गया है। एमोलेड जो डिस्प्ले होती है वो प्लास्टिक, जिसको आप फोल्ड कर सकते हो, कहीं ले जा सकते हो, ऐसी डिस्प्ले होती है। आगे हम बात करें कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है। सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है तो ये बना रहा है चीन बना रहा है। किस पे बना रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना रहा है। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना रहा है सबसे बड़ा डैम। सॉल्यूशन इसका देखिए हम, तो चीन ने यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी की निचली पहुंच पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण का आधिकारिक तौर पर क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की क्या है उम्मीद है। जो मध्य चीन में मौजूद सबसे बड़े बांध, दुनिया के सबसे बड़े बांध यानी थ्री गार्जेज, विश्व का सबसे बड़ा बांध है थ्री गार्जेज बांध, उसकी क्षमता से ही 3 गुना अधिक है, यानी उससे भी ये बड़ा हो जाएगा। अभी ये बना नहीं है, अभी इसकी आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में भारत ने किसको 1000 मैट्रिक टन चावल सहित मानवीय सहायता की खेप भेजी है? तो ये लेसोथो नाम का एक देश है, दक्षिणी अफ्रीकी देश। उस लेसोथो देश को 1000 मैट्रिक टन चावल सहित मानवीय सहायताएं जैसे मेडिकल से रिलेटेड खेप भेजी है। किसने? भारत ने। किसको? लेसोथो कंट्री को। कहां स्थित है? साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। भारत ने लेसोथो को 1000 मैट्रिक टन चावल सहित मानवीय सहायता की खेप भेजी है। लेसोथो के बारे में हम देखें तो ये औपचारिक रूप से इसे लेसोथो साम्राज्य के नाम से जाना जाता है या लेसोथो किंगडम के नाम से जाना जाता है। पहले इसे बोस्टालैंड या बोस्टोलैंड के नाम से जाना जाता था। यह पृथ्वी की दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है जो दक्षिणी अफ्रीका से ही घिरा हुआ है। राजधानी इसकी मोसेरू है और उपनाम पहाड़ का साम्राज्य या आकाश का साम्राज्य इसे कहा जाता है। ड्रैकनबर्ग जो पर्वतमाला है वो इसी देश के अंदर स्थित है। हाल ही में कितने राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? तो दोस्तों 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। वो है केरल, बिहार, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा। इनके नए राज्यपाल अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। हम बिहार की बात करें तो बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कहाँ के थे? बिहार के थे। उनको केरल का राज्यपाल नियुक्त किया है। पहले बिहार के राज्यपाल थे, उनको अब किसका राज्यपाल नियुक्त कर दिया है? केरल का। और इसी के साथ हम बात करें बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल जो पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, मोहम्मद तारिक या मोहम्मद आरिफ खान या आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान है, उनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, जो पूर्व में कहाँ के थे? केरल के राज्यपाल हुआ करते थे। हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो राज्यपाल है वो वीके सिंह को नियुक्त किया है, जिसको हम विजय कुमार सिंह के नाम से भी जानते हैं। ये पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और थल सेना अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। आगे हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में पूर्व गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, उनको नियुक्त किया गया है। हम ओडिशा की बात करें, ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखें तो बिहार के राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है। जो पहले बिहार के राज्यपाल कौन होते थे? बिहार के पहले राज्यपाल होते थे आर्लेकर, यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिनको किसका राज्यपाल बना दिया गया है? केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। मिजोरम की राज्यपाल वीके सिंह को बनाया, जो पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और थल सेना अध्यक्ष है। मणिपुर की बात करें तो पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है। हम ओडिशा की बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया। इस प्रकार 5 नए राज्यपालों को नियुक्त किया गया है।
आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में चर्चा रहा हुनुक्का त्योहार। हाल ही में चर्चा में रहा हुनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? तो ये यहूदी समुदाय से। किस समुदाय से? यहूदी समुदाय से। इसका सॉल्यूशन देखिए तो हुनुक्का यहूदी धर्म का प्रकाश पर्व है जो 8 रातों तक मनाया जाता है, जिसमें हर शाम मनोरमा पर एक अतिरिक्त मोमबत्ती जलाई जाती है। हुनुक्का शब्द का अर्थ हिब्रू भाषा में समर्पण होता है और यह यरूशलेम के मंदिर के पुण्य समर्पण की याद में मनाया जाता है और जो विदेशी शक्तियों से मुक्ति के बाद 2री शताब्दी ईसा पूर्व से मनाया जा रहा है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो भारत सरकार किन शहरों को यूरोप एशिया से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, चेन्नई और बंबई को जोड़ने के लिए। भारत 2 नए केबल नेटवर्क इंडिया एशिया एक्सप्रेस यानी इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस स्थापित करने की योजना बना रही है। एक तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरी होगी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। ये 2 अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करने की क्या बना रही है? योजना बना रही है। इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई बंबई को एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया को जोड़ता है, जबकि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र, जिबूती इनको जोड़ने का काम करेगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की प्रमुख देन है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उन्हीं के कार्यकाल की देन है। रोजगार गारंटी योजना 2005 उन्हीं के कार्यकाल की देन है। सूचना का अधिकार उन्हीं की कार्यकाल की देन है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की। बड़ी ही शानदार और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम एक न्यू सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।